सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। ये कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ 3 दोहा है। ठीक है, पाठ 2 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। इस दोहा को रहीम दास ने लिखा है। ठीक है, अभी ये स्टार्ट ही कर रहे हैं हम। ये पहला दोहा है। ठीक है, जिसको रहीम ने लिखा है। देखिए क्या कहते हैं रहीम दास जी। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, प्रकृति माने स्वभाव, उत्तम माने अच्छा। रहीम दास कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, का करी सकत कुसंग, कुसंग माने बुरी संगत। ठीक है, उसकी बुरी संगत क्या कर सकती है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसकी बुरी संगत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं। ठीक है, जो चंदन का पेड़ होता है उसमें विष व्यापत माने घुसना, व्याप्त होना। विष नहीं व्याप्त हो सकता, विष नहीं घुस सकता। लिपटे रहत भुजंग, चाहे भुजंग माने सर्प, चाहे जितने सर्प लपटे रहे लेकिन उस चंदन के बीच में विष नहीं घुल सकता। ठीक उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को बुरी संगत कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ जो है रहीम दास जी, ठीक है, अच्छे प्रकृति अच्छे व्यवहार वाले मनुष्यों की तुलना चंदन से और बुरी संगत वाले व्यक्तियों की तुलना भुजंग से की है, अर्थात सर्प से की है। ठीक है, ये दूसरा दोहा देखेंगे क्या कहते हैं इसमें। रहीमन पीत सराहिए, रहीम दास जी के पीत माने प्रेम, सराहिए में प्रशंसा करनी चाहिए। रहीम दास जी कह रहे हैं प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। किसकी प्रेम की? दो व्यक्तियों के प्रेम की। ठीक है, दो व्यक्तियों के प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए रहीम दास जी करें। मिले होत रंग दून, क्योंकि रंग माने रंग, दून में दूना। जब दो व्यक्तियों का प्रेम मिलता है तो उनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है, अर्थात दूना हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार ज्यों जर्दी हरदी तजय, जर्दी माने पीलापन, हरदी माने हल्दी। जब तजय माने छोड़ती है, जब हल्दी जो है अपना पीलापन छोड़ती है और तजय सफेदी चून, और चून माने चूना, चूना अपना सफेदी छोड़ता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं ना कि जब हल्दी अपना पीलापन छोड़ देता है तो किस कलर में दिखता है, और चूना अपना सफेदी छोड़ देता है तब। और जब दोनों मिल जाते हैं छोड़ करके तो उनका जो एक प्रेम बनता है लाल रंग, लाल रंग में बनते हैं, तो वह उनका प्रेम जो है अत्यधिक प्रशंसनीय होता है, देखने को अच्छा लगता है। तो ठीक इसी प्रकार जो है, ठीक है, हल्दी और चूने की तरीके जो है दो मनुष्यों का प्रेम है, जो आपस में जब मिल जाता है तो उनकी खुशी की ठिकाना नहीं रह जाता, उनका खुशी और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक दूसरे से तुलना रहीम दास जी दोहे में कर रहे हैं। तीसरा दोहा देखेंगे, आज 4 दोहे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, टूटे सुजन मनाइए, सुजन माने सज्जन व्यक्ति, टूटे माने रूठ जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति जो है, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति जो है आपसे रूठ जाए तो उसे आपको मनाना चाहिए। जो टूटे 100 बार, वो चाहे आपको सैकड़ों बार आपसे रूठ जाए, ठीक है, फिर भी उसे मनाना चाहिए, क्योंकि रहीमन फिर पोइए। रहीम दास जी कहते हैं मुक्ताहार माने मोती की माला। जिस प्रकार आपकी मूल्यवान मोती की माला जब टूट जाती है तो बार बार आपको इसको पिरोते हैं, बार बार गूंथते हैं, उसी प्रकार मोती की माला के तरीके ही सज्जन व्यक्ति है, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो चाहे जितनी बार रूठे, सैकड़ों बार ही क्यों न रूठ जाए, आपको उसे अवश्य ही मनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो है अच्छे व्यक्तियों की तुलना जो है रहीमदास मोती की माला से कर रहे हैं। ठीक है, चौथा दोहा देखेंगे बेटा। फिर रहीमदास चौथे दोहे में क्या कहते हैं, रहीमन असुआ नयन ढर, नयन मन नेत्रों से। रहीमदास जी कहते हैं जिस व्यक्ति के नेत्रों से आंसू बहता है उसके मन के सारे दुख को प्रकट करता है। ठीक है, जो व्यक्ति जो है रोता है तो वो अपने मन के सारे दुख को, हृदय के दुख को प्रकट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जा ही निकालो गेहती, गे माने घर, ये माने घर, निकालो मन निकाल दें। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को उसे घर से निकाल दीजिए तो कस ना भेद कह दी, कस माने किस प्रकार, तो वह अपने घर का भेद क्यों नहीं बता देगा, किसी को भी अपने घर का भेद वो बता देगा। अगर उस व्यक्ति को उससे घर से बाहर कर दिया जाए तो अपने घर का सारा भेद वह दूसरे को बता देगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आंखों से जो नेत्रों आंसू निकलते हैं, ठीक है, तो आंसू जो है हृदय के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, अर्थात दूसरे को बता देते हैं। तो 4 दोहा है बेटा, 4 दोहे करके पढ़ाएंगे, इसको दोहरा लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।